यूरोप, यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2842 किमी लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किमी है। इसे डान नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को व्हाइट यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई 50.45 किमी, इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। नीदरलैंड ने
उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील।